हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पार्ट 5 के टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही गलत और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह सब करा था। अभी अपन आज पढ़ेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, लोग लेखक को देखकर क्यों हंस रहे थे। तो इसका उत्तर है क्योंकि उसने पाजामा और अचकन उल्टे पहने थे, इसलिए उनको देखकर लोग हंस रहे थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक तिवारी जी के पास लेखक तिवारी जी से फीस की बात सुनकर क्या सोचने लगा। इसका उत्तर है प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की। तीसरा क्वेश्चन है, साइकिल को लोहे का घोड़ा क्यों कहा गया है। इसका आंसर आएगा क्योंकि वह लोहे की होती है और दौड़ती है। फोर्थ नंबर पे है, श्रीमती जी ने लेखक के स्वभाव के बारे में क्या बताया। वे चकमा देने में अभ्यस्त है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है, लेखक ने उस्ताद को देखकर कैसा व्यवहार किया। विद्यार्थी की भांति हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मतलब वो उनको साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो वो उनके गुरु थे, इसलिए उन्होंने विद्यार्थी के भांति उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। 6 नंबर पर है, बिल्ली के रास्ता काटने और किसी के छींकने के पीछे लोगों की क्या धारणाएं हैं। तो इसके पीछे लोगों की धारणा है, अंधविश्वास है कि ऐसा होने पर बना काम भी रुक जाता है। 7 नंबर पे है, लेखक को रात को नींद क्यों नहीं आ रही थी। इसका उत्तर आएगा क्योंकि साइकिल सीखने की बहुत इच्छा थी। मतलब उनको उत्सुकता थी साइकिल सीखने की, इसलिए उनको रात भर नींद नहीं आई। 8वां क्वेश्चन है, बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। साइकिल की सवारी कहानी के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे, यह आशय इस बात को स्पष्ट करता है कि समय बहुत बलवान है, अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। घटना के बाद व्यक्ति को लगता है कि ऐसा न करते तो वैसा न होता, तो इसलिए समय की बहुत कीमत है। आगे देखते हैं भाषा की समझ। ठीक है। इसमें आएगा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य का मतलब है कर्ता और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। फिर इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे मोहन उठकर पढ़ता है। अब इसमें मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया, और वो विधेय क्या हो गया, पढ़ता। अगर मोहन उठेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे, इसलिए ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। ठीक है। आगे, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे मोहन उठता है और पढ़ता है। ठीक है। आगे देखेंगे, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित हो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे ही मोहन उठता है वैसे ही वह पढ़ता है। ठीक है। आगे देखेंगे, अब इसमें वापस से टिक द करेक्ट ऑप्शन जैसी एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के उदाहरण दिए हुए हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और सही विकल्प का गोला भरिए। इसमें क नंबर है, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मड़े चढ़ सके। ये वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है। ख नंबर पे, जंबक की डिबिया हाथ में ले ली और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। ये मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो ये है संयुक्त वाक्य। ग नंबर, जब आँख खुली तो दिन निकल आया था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। यह है मिश्र वाक्य। घ, मैंने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा। यह है सरल वाक्य। ठीक है। आगे देखते हैं, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। आप लोगों को मालूम है काल के 3 भेद होते हैं, एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे वर्षा हो रही थी और रमेश खेल रहा था, मतलब यह कार्य हो चुका है, इसलिए यह भूतकाल है। फिर आगे देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़की खाना बना रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यह सब अभी हो रहा है, फ्यूचर में यह सब हो रहा है, इसलिए है वर्तमान काल।
आगे है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे जब माँ आएगी तब मैं खेलने जाऊँगा। और दूसरा है शायद आज वर्षा हो, मतलब ये होने वाला है, इसलिए यह आएगा भविष्यकाल। आपको यह सब भाषा की समझ भी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके।